Good morning, students. Today I am going to discuss Science Chapter 7 Air. Air is not only needed to fly but is also required by all animals to survive. They require air for converting food they eat into useful energy that they can use for all activities. Plants also require air for producing their food by a process called photosynthesis. Let us know more about such an important element of life. एयर सिर्फ फ्लाई करने के काम ही नहीं बल्कि सब एनिमल्स को सरवाइव करने में भी हेल्प करता है। उन सब को एयर चाहिए ताकि वो फूड को यूज़फुल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके और हर एक्टिविटी में यूज़ कर सके। प्लांट्स को भी एयर चाहिए अपना फूड प्रोड्यूस करने के लिए, जिस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर. Air is a mixture of some gases and other substances like water vapor, dust and smoke. It is tasteless, colorless and odorless. Let us understand some of its properties. Air कुछ gases और substance का mixture, air में कुछ gases और substance का mixture होता है, जैसे कि water vapor, dust and smoke. एयर टेस्टलेस होता है, मीन्स बिना स्वाद का, कलरलेस होता है, मीन्स बिना रंग का, एंड ऑडरलेस होता है, मीन्स बिना स्मेल का। आइए कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट, एयर टेक्स अप स्पेस. कंसीडर एन एम्प्टी ग्लास. व्हेन वी say that the glass is empty, it is not actually empty. It is filled with air. Thus, air occupies space. Air takes up space means air खाली जगह को भर देता है। एक empty ग्लास लीजिए। आप लोगों को क्या लगता है ये ग्लास खाली है? बट नो, ये ग्लास एयर से भरा हुआ है। इससे पता चलता है कि एयर खाली जगह को भर देता है। नाउ स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी से आप लोग समझेंगे कि एयर टेक्स अप स्पेस मतलब एयर कैसे खाली जगह को भर देता है। देखिए बच्चों, इसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए। हमें एक ग्लास लेना है और एक बकेट लेना है जिसमें वाटर हो। ओके, आप बकेट में ग्लास डालोगे वो भी उल्टा और उसको अंदर पुश करोगे तो वो उसमें पानी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी पहले से एयर है, बट आप उसको हल्का सा टिल करोगे तो उसमें पानी अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें धीरे धीरे वो एयर पास हो रहा है। ये आप लोग पिक्चर में देख के समझ सकते हो। ओके, और आप लोग इसको घर पर पढ़ना और ट्राई करने की कोशिश करना। एयर हैज़ वेट. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस विल हैव वेट. Thus, air also has weight like other substance. एयर हैज़ वेट मीन्स एयर में वजन होता है। कोई भी चीज़ जो खाली स्पेस को ऑक्यूपाइज करती है उसमें वेट होता है। इससे पता चलता है एयर में भी दूसरे सब्सटेंस के जैसा वेट होता है। स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटीज़ में आपको बताएगा कि एयर में भी वेट होता है। इसमें क्या क्या मटेरियल्स लगेंगे? लेट्स सी. 2 balloons, a few thread pieces, 2 sticks and a weight और a book. आप एक स्टिक लेंगे, उसमें एक
दो तरफ थ्रेड बांधेंगे और बैलून जिसमें हवा भरा हो उसको दोनों तरफ बांध देंगे। फिर आप एक धागे से एक और स्टिक को बुक से प्रेस कर देंगे। ठीक है, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप इस एक्सपेरिमेंट को करिएगा, बट एक स्टिक पे आप दोनों तरफ बैलून बांधोगे और एक बैलून का हवा पोक करके उसको निकाल दोगे और दूसरी तरफ बैलून रहेगा जिसमें हवा भरा रहेगा वो आप खुद देखोगे कि वो एक तरफ डाउन हो गया है। कैसे? क्योंकि उसमें हवा भरा हुआ है और इसीलिए कहते हैं हम लोग कि एयर में भी वेट होता है। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, hence hot air take up more space on the contrary. Air contracts on cooling and thus takes up less space. एयर को हीट किया जाए तो वो एक्सपेंड करता है, इसलिए हॉट एयर ज़्यादा स्पेस लेता है। स्टूडेंट्स, आइए एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं जिससे पता चलता है कि एयर भी एक्सपेंड्स होता है। मटेरियल्स, क्या क्या मटेरियल्स लगते हैं उसमें? बैलून, थ्रेड, ग्लास जिसका नैरो माउथ हो, एक कंटेनर, हॉट वाटर एंड टैप वाटर। बट ये एक्सपेरिमेंट केवल आप लोग सुनिए, आप लोग को ये घर पे करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर आप लोग करना भी चाहते हो तो अपने पेरेंट्स या किसी बड़े को रखकर ही आप ये एक्सपेरिमेंट करना। ओके, आप एक कंटेनर लोगे, कंटेनर में आप लोग नॉर्मल पानी डालोगे, उसमें एक बॉटल डालोगे और उसके ऊपर बैलून को थ्रेड से बांध दोगे और उसको कुछ देर आप लोग वॉच करना। देखोगे उसमें कुछ भी बैलून्स में कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, बट कुछ देर बाद उस कंटेनर में हॉट वाटर डालना और हॉट वाटर डालने के बाद आप वॉच करोगे कि बैलून्स में एयर एक्सपेंड्स हो रहे हैं। ये देखो, बैलून्स में एयर एक्सपेंड्स हो रहे हैं। ओके, इससे पता चलता है कि एयर गर्म पानी से एक्सपेंड करता है। Composition of air. Air has 78% of nitrogen, 21% of oxygen, 1% of carbon dioxide and other gases. Other substances like smoke, dust and water vapor are also present in the air. Air में 78% nitrogen, 21% oxygen and 1% carbon dioxide और अदर गैसेस होते हैं, जैसे कि स्मोक, डस्ट एंड वाटर वेपर। बच्चों, ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम में देखिए 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन एंड 1% कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आप लोग अच्छे से घर में प्रैक्टिस करिएगा। It is must. Okay students, that's all for today, and the remaining topic I will discuss with you in my next video. Okay, bye.